बहुजन समाज में जन्मे, बहुजन समाज तक बहुजन इतिहास पहुंचाने वाले, बहुजन इतिहास पढ़ाने वाले महान चिंतक, विचारक, दार्शनिक, साहित्यकार, लेखक, सम्यक प्रकाशन के संपादक शांति स्वरूप बौद्ध जी के परिनिर्वाण पर उन्हें आदरांजलि। वे करोड़ों बहुजनों के दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे। भारतवर्ष के महान सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को नमन करते हुए, श्रमण संस्कृति के अनुकरण करते हुए, विश्व को मानवता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, धम्म का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य, महान भारतीय संस्कृति को वैश्विक रूप देने वाले सम्राट अशोक, सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों, आडंबरों, प्रपंचों पर प्रहार करने वाले संत कबीर साहेब, संत रविदास, चोखा मेला, अछूतानंद, बिरसा मुंडा, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललाई सिंह, संत माता कर्मा, नारायणा गुरु, सामाजिक शैक्षणिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, छत्तीसगढ़ अंचल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक क्रांति के पिता संत गुरु घासीदास बाबा, भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक अधिकारों से वंचित समाज को अथक संघर्षों से संवैधानिक अधिकार दिलाने वाले कानून के प्रकांड विद्वान, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वंचित समाज पर हो रहे अत्याचार पर संसद में गरजने वाली, आजीवन संघर्ष करने वाली मिनी माता, व्यवस्था से बिखरे समाज को बहुजन समाज बनाने वाले, प्रजातंत्र में राष्ट्रीय पार्टी बनाकर बहुजन समाज को सत्ता तक पहुंचाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब, बहुजन समाज में स्वाभिमान जगाने वाली, सत्ता का पाठ पढ़ाने वाली, बहुजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के विचारों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के संघर्षशील, समाज के संघर्षशील सक्रिय कार्यकर्ताओं, युवाओं को मेरा जय भीम, जय सतनाम। बुद्धिजीवीगण आप सभी भली भांति परिचित हैं, उस परिस्थिति से आप भी स्वयं लड़ रहे हैं। कोरोना संकट ने विश्व को तो प्रभावित किया है, परंतु कहीं ज्यादा प्रभावित गरीब, मजदूर व किसान हुए हैं। भारत के बहुजन समाज के गरीब तो आर्थिक रूप से पंगु बन गए हैं, बहुजन समाज पर कहर ढा गया है। इस समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की नींद हराम है, यह सोचते हुए कि कहीं समाज वही पुरातन व्यवस्था में न चला जाए। भारी संख्या में दम तोड़ते हुए सामाजिक भाइयों को देखकर इस देश की व्यवस्था को कोस रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश हमारी सरकार होती तो हमारी दर्द समझते, हमारे हित में नियम कानून बनते। एक ऐसा संकट जो प्राकृतिक आपदाओं से भी भयावह है। बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, सब कुछ तुच्छ है इसके सामने, क्योंकि ये घटनाएं कुछ स्थानों पर घटती है, कुछ लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन ये घटना पूरे विश्व को चपेट में ले लिया है, अमीरों को भी चपेट में लिया है, गरीबों को भी लिया है। परंतु इस समस्या के आड़ में जो नवीन समस्याओं ने जन्म लिया वो सर्व समाज के गरीब मजदूर पर कहर बन के टूटा है, उसमें भी बहुजन समाज पीसा है। एक तो उन्हें सदियों से शिक्षा व संपत्ति, सत्ता से वंचित रखा गया, शिक्षा व संपत्ति संग्रहण का उन्हें कोई अधिकार नहीं रहा, सत्ता तो दूर की बात थी। और जो समाज अभी शिक्षा संपत्ति की ओर आगे बढ़ रहे थे, जैसे तैसे जीवन यापन कर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कर पा रहे थे, वह बाधित होता दिखाई दे रहा है। सड़कों में चलती भीड़, चिलचिलाती धूपें, फटे कपड़े, खाली पैर, सर पर बोझ, पीठ पर लदे बच्चे, फटी हुई सर, बिलखते हुए माताएं, बच्चे, रोते हुए लोग, अपने जीवन को कोसते हुए मजदूर,
पटरियों पर कटते मजदूर, आत्महत्या करते लोग, भूख से तड़पते हुए लोग, मालिकों के प्रताड़ना सहते मजबूर लोग, परिवार देश से दूर असहाय लोग, अनजान शहरों में भटकते डरे सहमे लोग, सैकड़ों मील तय करते गर्भवती माताएं, रास्ते में दम तोड़ते परिवार, अनाथ हो रहे बच्चे, प्लेटफार्म पर मर रहे माताओं को पुकारते हुए जगाते हुए अबोध बालक, तकनीकी ज्ञान की कमी से जूझते मजदूरों का परिदृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो दर्द की गुलामी का नया इतिहास लिख रहा हो, जिसका पढ़ने वाले और सुनने वाले कोई नहीं है। प्रायः ये वही लोग हैं जो कभी गुलामी सहा है, जो गुलामी जिया है, पानी के लिए लड़ा है, मंदिर के भगवान के दर्शन के लिए लड़ा है, जो महान सत्याग्रह में, नासिक सत्याग्रह में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लड़े हैं, जो गुरु घासीदास बाबा के सतनाम आंदोलन में साथ लड़े हैं, अपने अधिकारों के लिए, मानव जाति के अधिकारों के लिए लड़े हैं। देश की सड़कों पर लगी लंबी लाइनें, लंबी कतारों को देखकर और जान गंवाते हुए मजदूरों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो मोहम्मद तुगलक का राजधानी परिवर्तन हो गया। उस आजादी की दांडी यात्रा इस आजादी की दांडी यात्रा के सामने फीकी पड़ गई। वही नमक की लड़ाई यहाँ भी लड़ी गई। काला बाजारियों का नमक तुरंत अधिक कीमत पर बिकने लगी। ऐसा लग रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था लागू हो जाता तो इन भ्रष्टाचारियों, काला बाजारियों के शरीर का मांस काट लिया जाता। लोगों को मरते देखकर याद आ रहा था मानो भारत में 1813 का चार्टर अधिनियम लागू हो गया, मुक्त व्यापार की व्यवस्था लागू हो गई, करोड़ों शिल्पकार बेरोजगार हो गए, करोड़ों छोटे छोटे शिल्पी कारीगरों की हड्डियां गंगा की घाटियों में पट गई है, क्योंकि लोग आर्थिक अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, साथ ही सामाजिक प्रताड़ना, धार्मिक प्रताड़ना की शिकार हो रहे हैं। ऊपर से कोरोना का डर तो बना ही हुआ है। बहुजन समाज की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की खाई का बढ़ जाना है, क्योंकि इन वर्गों का काम मजदूरी, व्यवसाय और अन्य गतिविधियां ठप है। इसी आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने, कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कांशीराम साहब और सभी महापुरुषों ने संघर्ष किया। कईयों ने कुर्बानियां दी। सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्थिति में समाज को सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्थिति में लाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आजादी के इतने सालों बाद भी मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार का स्थायी प्रयास नहीं हुआ। आज भी कुपोषण के शिकार, भूखमरी के शिकार, मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। अर्थात मजदूरों की दशा देखकर ऐसा लगा कि नीति निदेशक तत्वों का कोई अमल नहीं हुआ है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकारों का कोई अमल नहीं हुआ है। यदि संविधान का सही अमल होता तो कितनों भी बड़ा संकट में परिस्थिति को यथास्थिति बनाए रखने में, संभलने में देरी नहीं होती। इन्हीं के श्रम की चोरी करने वाले, मजदूरों की श्रम की चोरी करने वाले पूंजीपतियों को कोई सहानुभूति नहीं, कोई संवेदनशीलता नजर नहीं आ रहा। इसीलिए बुद्ध महावीर ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था, ताकि पूंजी का संग्रहण एक स्थान पर न हो। इस संकट में तत्कालिक प्रभाव तो सबको दिखाई दिया। बहुजन समाज के लोग हर क्षेत्र में पिछड़ गए, डर की जिंदगी जी रहे हैं। अब कोरोना इन मजदूरों पर केंद्रित हो गया। पहले अमीरों पर केंद्रित था, अब इन मजदूरों पर केंद्रित हो गया है। वर्तमान की समस्या ने दीर्घकाल तक बहुजनों को सामाजिक समस्या में धकेल दिया। बाहर से आए मजदूर, गांव में कोरोना से संक्रमित मजदूर को लोग लंबे समय तक बात करने, छूने से डरेंगे। व्यक्ति बहिष्कृत जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है, अब ज्यादा कमजोर होती दिखाई दे रही है। 13 करोड़ बेरोजगार वर्तमान में हो गए हैं।
अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या से बहुजनों की नीति और गति बिगड़ गई। धन की कमी के कारण गुलाम जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे। सामाजिक संगठनों, सामाजिक एकता में बिखराव की स्थिति आ गई है। हजारों हत्या, बलात्कार, अत्याचार बढ़ा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने में एकता नहीं है। लोग घर से निकलने से डर रहे हैं। लंबे समय तक यही स्थिति रहा तो राजतंत्र जैसी स्थिति की आशंका झलक रही है। जैसे कि अभी शिवरी नारायण में मजदूरों, गरीबों का घर तोड़ा गया, प्रतापगढ़ में पटेलों की हत्या हो गई, जानवरों की हत्या हो रही है, अर्थात लॉकडाउन के आड़ में अत्याचार बढ़ रहा है। जातिगत भेदभाव, जातिगत टिप्पणियां, वैचारिक मतभेद में वृद्धि हुई है। रेल, बिजली, स्कूल निजी हाथों में जाने की तैयारी हो रही है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। दलित शोषितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं तो आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही घोषित किए जा रहे हैं। बहुजनों के लिए न्याय का दरवाजा बंद होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा प्रभाव बहुजन समाज की शिक्षा पर पड़ा है। पहले से ही शिक्षा के अधिकार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ी। एजुकेशन कल्चर डेवलप हो ही रहा था कि बच्चों में विचलन की समस्या आ गई है। अब नौकरी मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। पेपर नहीं होगा, कोई दबाव नहीं है और बहुजन बच्चों में, गरीब बच्चों में ऑनलाइन स्टडी सक्सेस होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सही तरीके की मोबाइल सुविधा, लैपटॉप की सुविधा नहीं है। शिक्षा में पहले से ही असमानता की खाई थी, जो अब अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि मजदूर के बच्चे का ध्यान केवल डर में है कि माँ पिताजी ठीक तो है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। भारत पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े थे, अभी अति पिछड़े होने की आशंका है। लोगों का वित्तीय स्वतंत्रता खो गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ज्यादातर बहुजन समाज से आते हैं। दिन को कमाते हैं और रात में चूल्हा जलाते हैं। उनकी स्थितियों का बयां करना ऊंट के मुंह में जीरे की समान है। इन मजदूरों की हालात, इन बंधुआ मजदूरों की हालात पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी में ही गुजरती हुई दिखाई दे रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर ही मजदूर बनते नजर आ रहे हैं। बंधुआ मजदूर, दिहाड़ी मजदूर बेट बिगारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कांसीराम साहब ने कहा था कि शासक बनो, शासक वर्ग की कोई शासक बनो, देने वाले समाज बनो, हुक्मरान समाज बनो। इसलिए आज बहन मायावती जी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रवासी मजदूरों की हालात बदतर होती जा रही है। आज डिग्रीधारी बच्चे मनरेगा में काम करते नजर आ रहे हैं। उनके माँ बाप चिंतित हैं। उनके माँ बाप दुख पा रहे हैं कि अब बच्चे को पढ़ाने की